वर्किंग डायरेक्टरी, ये प्रैक्टिस अभी से कर देने की ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए हमें। आज हम देखेंगे होल फीचर्स, होल 1। तो पार्ट को वैसे ही सेव करके रखो अभी जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आपको प्रीव्यू ना देखना पड़े, इजीली पता चल जाए कि कौन सा कमांड आपको दोबारा प्रैक्टिस करना है। मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। ओके, होल राउंड चैम्फर हो गया, अब होल, फिर कल ड्राफ्ट एंड सेल, फिर रिप, फिर यहाँ पे जाएंगे पैटर्न में। होल में बहुत सारे ऑप्शन है, देखो कितने कैसे होल होते हैं। तो एक सिंपल होल होता है, बराबर, सिंपल सिर्फ होल। जो थ्रू आउट होता है या कटर से होता है ना, जो वीएमसी से आप कटर से होल करो तो नीचे क्या आती है, फ्लैट सरफेस। ड्रिल से होल करो और ब्लाइंड होल है, थ्रू आउट नहीं है, तो आगे वी आएगा। ओके, तो ये होल बनाना है या ऐसा होल बनाना, सिंपल होल करना है या स्टैंडर्ड होल। स्टैंडर्ड होल मतलब M8 का टेपिंग वाला होल, मतलब टैप होता है ना, तो वो बराबर, थ्रेड वाला। तो अभी पहले हम सिंपल में मुझे सिर्फ थ्रू आउट होल करना है, तो मुझे सरफेस डिफाइन करनी है कि कौन सी सरफेस पे मुझे होल करना है। तो मुझे ए सरफेस पे करना है। अभी ए सरफेस सिलेक्ट करूंगा तो होल का प्रीव्यू आ गया, पर इसका एक्स क्या है और वाई क्या है, दो डायमेंशन तो देना पड़ेगा, डिस्टेंस एक्स वाई, उसके बिना तो उसका प्लेसमेंट नहीं होगा, तब तक यस बटन नहीं आएगा, है ना। तो कहाँ से है आपके पास डिस्टेंस, इस साइड से है या इस प्लेन से है कि सिमेट्रिक, कुछ भी कहीं से भी हो सकते हैं आपके पास, बराबर। तो जहां से हो वहां पे एक ऑप्शन ऐसा है कि इसको आप करके ऐसे रेफरेंस कर दो, ड्रैग करके, बराबर। तो ये रेफरेंस किया, कहाँ गया, तो यहाँ यस आ गए, क्योंकि उसको एक्स वाई मिल गया, डायामीटर मिल गया है, वो डिस्टेंस मिल गया है, तो वो होने में कोई दिक्कत नहीं है। पर आप प्लेसमेंट में जाओ, तो एक जो है वो आपकी प्लेस सरफेस है कि कौन सी सरफेस पे, जो हमने पहले सिलेक्ट किया था, और उसका अदर रेफरेंस, ऑफसेट रेफरेंस, बराबर, दो तो चाहिए एक्स वाई के लिए। तो हमने जो सिलेक्ट किया, ये प्लेन और ये प्लेन यहाँ पे आ गए। ओके, तो यहाँ से आप डिस्टेंस कर सकते हो और यहाँ से भी डबल क्लिक करके कर सकते हो। तो अभी हमारा सेंटर क्लियर हो गया, प्लेसमेंट क्लोज, सेव। तो ये होल कैसा दिख रहा है, उसका सेव, बराबर। तो भाई ब्लाइंड होल है, जो ये यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये यहाँ पर है, पर यहाँ पे आपको सेव दिखा था, उसका आप अलग तरीके से फ्रंट करके भी देख सकते हो। दो हिडन लाइन आ गई है। अगर ये ब्लाइंड नहीं होता तो ऐसे दिखता, तो यहाँ पे क्या है नीचे, फ्लैट। ओके, स्टैंडर्ड क्या है, वी। अभी आपके पास जो डिस्टेंस है डेप्थ का, वो कहाँ से है, शोल्डर से या टिप से। अगर टिप से किया तो देखो यहाँ पे शेप बदल गया, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट आया, ये पॉइंट पिक किया, यहाँ करूँगा तो यहाँ तक। तो आपके पास कहाँ से डिस्टेंस है वो आप ध्यान रखो, बराबर है, प्रीफर होल, बराबर। अभी यहाँ से आप डायामीटर अपडेट कर सकते हो,
यहाँ से भी डायामीटर कर सकते हो, यहाँ से भी डेप्थ कर सकते हो, दोनों ऑप्शन। बराबर। अगर मेरा होल थ्रू है तो थ्रू, और ये ऑप्शन तो अभी आपको पता ही है, सिमेट्रिक अप टू क्या करना है। बराबर। तो एक होल कर दिया हमने थ्रू आउट, और ये हमने बनाया सिंपल होल। अभी होल 2, तो देखो मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे करके यहाँ। बराबर। और ऐसे 2 प्लेन भी दे सकता हूँ कंट्रोल करके। कभी ऐसा डायमेंशन में आपको लगता है कि मेरा तो थ्रू आउट तो दिख रहा है, पर ऐसा नहीं रखने का, जो भी है रेफरेंस दे देने का। बराबर। हाँ। तो इसी में अभी हम ब्लाइंड होल करेंगे ताकि उसका शेप दिखे। ओके, तो ये होल हो गया ब्लाइंड। तो ये नीचे आपका फ्लैट सरफेस है। अब जैसे बताया वैसे हम टेपर होल करेंगे। मेरी यहाँ से प्रैक्टिस है हमेशा अंदर, क्योंकि मैं प्रूई से यूज कर रहा हूँ। तो प्रूई नाम था तब वाइल्ड फायर, अभी क्रियो हो गया, पहले प्रूई वाइल्ड फायर नाम था। वाइल्ड फायर 1, 2, 3 ऐसे आता था वर्जन। तो हम उस टाइम पे बाहर से सिलेक्ट करने का नहीं था। तो ये होल नीचे फ्लैट है, अब ये ब्लाइंड होल है, तो अब मैं बोलूँ कि स्टैंडर्ड। तो ये ड्रिल वाला हो गया। तो कटर से करेंगे होल वीएमसी पे तो ऐसा बनेगा, और सिंपल ड्रिल मारेंगे वीएमसी पे भी अगर ड्रिल यूज किया तो ये बनेगा। होल 2 तरीके से होता है, ड्रिल से और कटर से। तो हमें कौन सा चाहिए वो हमें डिफाइन करना है कि हमें कैसा चाहिए। बाय डिफॉल्ट 80.66 क्यों आती है? वो अपने आप ऑब्जेक्ट दिखता है, ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमम डायमेंशन जिस तरह का रहता है ना, उसमें से कोई भी एवरेज आता है। ऑब्जेक्ट बड़ा छोटा होता है तो वो छोटा आता है बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू। अभी और अब टेपर होल देखते हैं। टैपिंग 2 प्लेट होती है, तो क्या होता है कि एक प्लेट में हमारा हेड रहता है, एक प्लेट में टैपिंग होगा। 3 प्लेट होती तो क्या होता है, नीचे बीच वाली प्लेट पे सिर्फ होल होता है, और कौन सा होल होता है, फ्री होल होता है। बराबर, कि बोल्ट पास हो जाए। नीचे की प्लेट में टैपिंग आता है, और फर्स्ट प्लेट में टैप हेड है बोल्ट का, वो भी अंदर छुप जाए एलन की बोल्ट के लिए। उसके लिए भी कटर मारते हैं ना, होल के ऊपर दूसरा होल, तो वो आता। तो अभी हमने स्टैंडर्ड किया, बराबर। तो ऐड टैपिंग, अगर मैं, चलो अभी ऐड टैप कर देते हैं पहले। डिफॉल्ट इतना आया देखो, क्योंकि कौन सी सिस्टम फॉलो करनी है पहले आप ये देख लो। बराबर, ऐड टैपिंग, थ्रेड टाइप कौन सा है, बराबर। हमारा तो जनरली आईएसओ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। यहाँ से सब बोल्ट सब दिए हुए स्टैंडर्ड, बराबर। हम यहाँ से M10 1.5 सिलेक्ट करते हैं, तो M10 का टैपिंग आया। यहाँ से आप शेप भी देखो कि बाहर का क्या है, डॉटेड लाइन। तो होल वो पीच माइनस करके जो 8.5 का होल बन रहा है, 1.5 पीच है, तो 10 में से वो माइनस हो गया। तो ये ड्रिल जो लगेगा, कितने का ड्रिल आएगा, 8.5 का आएगा, बराबर। तो अभी हम ब्लाइंड ही रखेंगे ये चीज, ताकि हमें आगे का सब पता चले। समटाइम्स ऐसा भी होता है टैपर, रेयर केस में, हाँ रेयर केस में ये होता है, जनरली नहीं होता, बराबर।
स्ट्रोकिंग है। तो ये कर दिया हम। अब हमारा ये क्लियर हो गया, भी हमने ये अप टू वगैरह ये क्लियर है, बराबर है। तो हमने ब्लाइंड रखा बाय वैल्यू 30। अब देखो यहाँ पे ये टिप, ये थ्रेड और ये वेरिएबल, यहाँ तक आ गया टिप, और ये टिल शोल्डर। तो आपके हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वैसे देंगे ना। हाँ। बाकी क्या होगा, ये 2 mm में कहीं पे थोड़ा गैप है और ड्रिल लग गया तो फूट जाएगा। तो आपको वहां पे टिप से देना पड़ेगा ताकि कोई ज्यादा ना गिरा दे, पीछे कोई लाइन है कुछ है फूट जाए तो। हाँ। तो सर वो 20 का लिखा है, कौन यहाँ पर 30 अपने लिए, तो वो भी फिर भी शेप में 20 लिखा है। वो थ्रेड लेंथ है, ये होल लेंथ है, ओके। बराबर है। ये दोनों अलग है। ये थ्रेड कितने में करना है, समटाइम्स होल अपना भले ही बहुत डीप में किया, पर हमें तो थ्रेड के लिए आगे 10-15 mm का पकड़ है, बहुत हो गया। तो पूरे में मुझे थ्रेड नहीं करना है, तो कितने की जरूरत है, मैं उतने में मैं थ्रेड करूंगा। अभी बराबर। ये क्या है, काउंटर सी, ऊपर। अभी उसका डायमेंशन यहाँ पे, अभी 10 इंटू ये चेंज होगा, 10 इंटू हमने 1.5 लिया ना, 8.5 हो गया। ओके, यहाँ से डिग्री दिया है, तो ये शेप में ये सब चीजें बाहर है, वो सब शेप में ही है। अभी काउंटर बोर्ड, तो ऐसा बनेगा, पर इसमें थ्रेड है, उसी में काउंटर बोर कभी होता है नहीं होता, बराबर। इसलिए मैंने निकाल दिया, ये काउंटर सिर्फ दिखा रहा था, बराबर, कभी निकाल दिया। तो हमने एक थ्रेडेड एड टैपिंग वो बनाया कि इसमें टैपिंग करना है, तो लास्ट वन प्लेट बनाई। अब देख, ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये 20 और ये 30, तो इतने में हमारा थ्रेडिंग है। अभी इसका डायामीटर हम मेजर करेंगे, एनालिसिस मेजर डायामीटर, ड्रिल तो इतना ही करना है। उसके बाद जो ये है वो तो हमें टैप से करना है। तो अभी यहाँ पे टैप किया तो आया डायामीटर 10, बराबर। अब बीच वाली प्लेट होगी, उसमें क्या होगा, उसमें से फोल्ड होगा, बराबर। पहले इसका एक और ऑप्शन देख लेते हैं। अगर मेरे पास यहाँ से डिस्टेंस है तो मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ, बराबर। स्टैंडर्ड जो हम लास्ट एक बार यूज किया है वो यहाँ पे फिल्टर होके सिलेक्ट में आ जाएगा, बराबर। यहाँ मैंने कर दिया थ्रू आउट। थ्रू आउट हुआ तो एग्जिट में काउंटर सिंक करना है। हमने ये सरफेस से हम होल बना रहे, तो यहाँ से काउंटर सिंक करेंगे तो कहाँ पे आया, ऊपर। एग्जिट में किया तो नीचे से, दोनों साइड, बराबर। अभी थ्रू थ्रेड का ऑप्शन आया, क्यों, क्योंकि होल थ्रू है तो ही थ्रू थ्रेड आएगा ना। होल ही ब्लाइंड है तो थ्रू थ्रेड तो हो ही नहीं सकता। दोनों वैल्यू अलग है।
तो आपको जैसा बनाना है आप बना सकते हो। तो यहाँ पे अब दोनों साइड हमने टैपिंग यहाँ पे थ्रू ले लिया। अभी हिडन करेंगे तो आपको दिखेगा थ्रेड। ओके, पर 3D मॉडल में नहीं दिखता है। नहीं 3D में नहीं, ग्राफिक्स लोड बढ़ेगा ना, दिखाते नहीं। ड्राइंग में जैसे दिखाना होता है 2 लाइन आ जाएगी वैल्यू के साथ। जब ड्राइंग मोड में जाएंगे तो ये हिडन मोड में जैसा दिखता है ये दिखेगा। प्लेन आ गया ना, इसीलिए ऐसे भी मैं मूव कर सकता हूँ। अब बीच वाली प्लेट में क्या होगा, तो टैपिंग नहीं होगा। मुझे एक सिंपल चीज़ भी है कि मुझे पता ही है कि वो 11 का ही होल होगा या 10.5 का होगा, बराबर। पर वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है काम करने की। कोई कहाँ पे लिखा है फ्री फिट, मिड फिट, तो वो फिट ऑप्शन नहीं दे पाएंगे। तो मैं ये सिंपल होल कर देता 11 का डायामीटर, तो 10 का बोल्ट थ्रू आउट पास होना ही है, दिखने में भी सेम लगेगा। पर जब तक हमारे पास ऑप्शन है स्टैंडर्ड काम करने का, तो स्टैंडर्ड ही काम करने का। तो ये सिंपल ले लिया मैंने, यहाँ से मैंने यही लिया M10, बराबर। अब यहाँ से फ्रंट व्यू देखो, यहाँ से हिडन मोड कर देता हूँ। एड टैपिंग मैंने रिमूव कर दिया। स्टैंडर्ड होल करना है पर टैपिंग नहीं चाहिए। तो इसका मतलब कि वो होल होता है उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी लगती है कि बोल्ट के हिसाब से, बराबर। तो ये मॉडल जब ड्राइंग के लिए एक्सपोर्ट होगा तो वहां पे जो वैल्यू जनरेट होगी, तो स्टैंडर्ड काम लगेगा आपका। अभी एक है ड्रिल होल होता है और दूसरा होता है, बराबर। तो यहाँ पे ड्रिल होल मतलब क्या है कि अभी सिर्फ हम होल दिखा रहे हैं, पिच नहीं बता रहे। का पिच बता रहे पर हमें अभी टैपिंग नहीं करवाना। अगर मैंने ड्राइंग में टैपिंग डिस्प्ले कर दिया तो क्या होगा, वो टैप कर देगा वो वर्कर। पर टैप नहीं करवाना, इसलिए मुझे ड्राइंग में अभी नहीं देना है टैप, सिर्फ होल करवा देना है। तो यहाँ से ड्रिल लिया, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया M10, बराबर। यहाँ से कर दिया थ्रू, तो सिर्फ ये होल बनेगा। और शेप में जाओ 8.5, बराबर। ये हमने 1.5 ली था, 8.5 का बन गया। तो इस डायरेक्ट में 8.5 करता हो तो भी सेम ही था ना दोनों। पर इसको इन फ्यूचर जाके मुझे टैप दिखाना है तो मैं इसको एडिट करके दिखा सकता हूँ। अगर एक्सट्रूड से होल गिरा दिया होता या स्टैंडर्ड होल गिरा दिया होता तो हमें ये नहीं पता चलता। कोई अगर दूसरा रीड कर रहा है मॉडल को हमारा, बराबर है, ये होल को सपोज वो एडिट डेफिनेशन करके देख रहा है, तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये M10 बोल्ट के लिए था। डोवेल के लिए भी हो सकता है, डोवेल फिटिंग भी है, टैप फिट भी है। डोवेल है तो क्या है, एकदम प्रिसाइज होल डायामीटर होना चाहिए, रिमर करना पड़ेगा। सिंपल डायरेक्टली नहीं बना सकते वो, क्योंकि रिमर मार के उसको डायामीटर को एकदम एक्यूरेट मेंटेन करते हैं। अभी टैपिंग करना है, इसमें 0.1 प्लस माइनस हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता टैपिंग है। तो वर्कर को, काम करने वालों को पता चलता है कि ड्रिल होल है तो सिंपल होल है तो मतलब डोवेल किसी का होगा, पर ये टैपिंग का है तो चलता है। चलो डायरेक्ट ड्रिल मार दो 8.5 का, इस तरह से। वो कैसे बताएंगे? हाँ, डिवाइड के लिए क्या बताएंगे? ड्राइंग में डिवाइड आपने जो बताया ना, प्रिसिजन डोवेल, डोवेल, हाँ, तो वो प्रिसिजन होल बनाएगा। और वो ड्राइंग में कैसे दिखेंगे? ये होल बनाया ना मैंने, हाँ, इसका मतलब कि यहाँ पे वो जाएगा ना तभी डायमेंशन डायरेक्ट डिस्प्ले होगा, जिसमें ये लिखा आएगा M10 इंटू 1.5 3 होल ड्रिल होल। ये प्रॉपर्टी आएगी, ये जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टी ड्राइंग में आ जाएगी। अगर एक्सट्रूड से कर दिया तो कुछ नहीं आने वाला, ये सिंपल होल कर दिया तो भी नहीं आने वाला। ये हमने स्टैंडर्ड होल में गए, यहाँ पे ड्रिल एड टैपिंग रिमूव कर दिया तो ड्रिल होल, तो ये हमारा ड्रिल होल है। अभी थ्रू आउट है तो ये थ्रू आउट ड्रिल होल हो गया, है ना।
स्टैंडर्ड में एड टैपिंग रिमूव कर दिया क्योंकि हमने टैपिंग कर दिया। ये क्लियरेंस होल, ये कब होगा तो बीच वाली प्लेट में से सिर्फ मुझे बोल्ट पास करना है। तो अभी जब तक ड्रिल होल है तो 8.5 डायमीटर है। अभी मैं क्लियरेंस होल करूंगा तो 10 से बड़ा आएगा क्योंकि उससे बोल्ट को पास होना है। 10.5 क्लोज फिट के इतना तो मिनिमम आपको टॉलरेंस देना पड़ेगा। मीडियम फिट तो थोड़ा फ्री। तो हमारा फिटिंग जैसा है उसके हिसाब से हमें ये होल लेना है, बराबर है। तो अभी ये होल सीधा बना, स्ट्रेट ही है, उसमें कुछ है नहीं, देखो थ्रू आउट ही है, पर इसका डायामीटर 12 का। पर प्रॉपर्टी, हाँ, पर प्रॉपर्टी इसके साथ जाएगी। तो बीच वाली प्लेट में ऐसा होगा, बराबर, इसमें से बोल्ट पास हो गए। या दूसरी प्लेट हो और हेक्सागोनल बोल्ट हो कि आउट से फिट करने वाला, तो काउंटर बोर नहीं करते हम, बराबर। स्टैंडर्ड होल, नो टैपिंग, बराबर। अभी काउंटर सिंक वाला बोल्ट आता है ना, काउंटर डिसमिस लेके हम घुमा, हाँ, तो उसके लिए आपको ये काउंटर सिंक चाहिए। हाँ, तो हेड बाहर ना रहे तो एक ये टाइप का आपको होल बनाना पड़ेगा। और रहेगा हेक्सागोन के लिए, एलन की बोल्ट के लिए। नो टैपिंग, ये तो थ्रू आउट ही करना पड़े ना, समझ में आया ना, ये हमें थ्रू आउट ही करना पड़े, क्योंकि अगर हम क्लियरेंस करते हैं तो ये अपने आप अप टू नेक्स्ट सरफेस हो गया, देखो ये अपडेट हो गया। तो क्रियो भी अपने आप समझ जाएगा भी आपने क्लियरेंस किया, मतलब ड्रिल किया होता तो मतलब आगे जाके आपको थ्रेड करना है। क्लियरेंस किया मतलब कि बोल्ट को तो पास होना है, तो ये फ्री ही रहेगा ना, ब्लाइंड का तो मतलब ही नहीं है। तो अभी हमें लगाया काउंटर बोल्ट, तो बोल्ट के हिसाब से ये काउंटर बोल्ट डिसाइड होकर आएगा। बोल्ट के क्या होता है इक्वेशन, 1.5 इंटू डी, डायामीटर 10 है तो उसका 1.5% हेड का डायामीटर होता है, मतलब 15 का होता है। तो ये 2.5 प्लस आया 2.5 mm, तो ये फ्रीली फिट हो जाए। अगर इससे भी बड़ा आपको चाहिए ना मेरे को और थोड़ा फ्री करना है। और हाइट क्या होती है बोल्ट की, 0.9 डी, तो डायामीटर 10 है तो उसका 0.9 कितना हुआ, 9 mm हुआ, तो हेड का हाइट होगा 9, तो ये बाई डिफॉल्ट कितना है 10। अगर हमें और सेफ्टी के लिए बढ़ाना है तो बराबर, तो बढ़ा, तो ये मैन्युअली भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ होल, तो इतने टाइप्स के अलग अलग होल हम कर सकते हैं। अब आएगा रेडियल होल। रेडियल होल, रेडियल सरफेस हो, ये सेंटर लाइन ऐसा हो जाए तो अगेन ये कंस्ट्रेंट हमने सीखा ही है ना। कहीं पे मैं अननेसेसरी रेफरेंस नहीं होने दूंगा, बराबर। तो क्लोज लूप हो गया, यस। अब ये क्या है, रेडियल सरफेस हो गई। तो यहाँ पे आप होल फीचर सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप यहाँ लीनियर है वो हो जाएगी, तो समझ गया। तो इसको बनाने के लिए दो रेफरेंस चाहिए, क्या चाहिए, तो रेडियल है 360 डिग्री में है,
पहली बात तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक मुझे पहले हाइट देनी पड़ेगी। हाँ मैं यहाँ से दूँ या यहाँ से दूँ, बराबर। ये सरफेस से सिर्फ हाइट अप्लाई करूँ या यहाँ से, मेरा इनपुट के हिसाब से। तो मैंने 10 कर दिया, डायामीटर भी 10 कर देता हूँ, दिखे बराबर। अब फ्री क्या है, ताकि उसका रोटेशनल मूवमेंट। तो सेकंड ऑप्शन मैं यहाँ पे कंट्रोल कर देता हूँ, तो इसके साथ मेरा एंगल हो गया 0 एंगल। अभी कहाँ तक जाता है, नीचे तक, बराबर। उसको रोकने के लिए ये तो आपको पता ही है, डायामीटर बड़ा है, ये सरफेस तक तो इतना तो होना चाहिए ना, बाकी ये सरफेस ही पूरी नहीं है, डायामीटर उससे बड़ा है, बराबर। तो ये हो गया रेडियल होल। अभी मैं बोलूँ पर ये रेडियल सरफेस है, पर मुझे होल एंगल में नहीं चाहिए। अभी तो होल कैसे बना, ये एंगल में बना ना, इसका 90 डिग्री, ये सरफेस जो है उससे 90 डिग्री में बना, पर मुझे दूसरा होल सेकंड साइड से स्ट्रेट चाहिए, एंगल में नहीं चाहिए। तब हम क्या करेंगे, तो ये ट्रिक्स है कि मैं प्लेसमेंट यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि प्लेसमेंट को वो परपेंडिकुलर जाता है नॉर्मल, बराबर। तो हमारा ये यहाँ पे प्लेस करेंगे तो इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेगा, उसको 90 डिग्री जाएगा नॉर्मल। हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, तो अभी इसका पोजीशन तो फिक्स हो गया। मुझे यहाँ से नहीं पता, मैं तो यही कर रहा हूँ। ओके, पर यहाँ पर चाहिए तो ये डायमेंशन है, समझ में आया। मैंने प्लेस नीचे किया, फिर मैंने इसका सेंटर डिस्टेंस अप्लाई कर दिया। तो ये होल कैसे बना, स्ट्रेट। वो होल अपना बना 90 डिग्री। तो ऐसे काम करने की कुछ आए तो एक मेथड ऐसा भी है। सर अगर अपने को ये जो नीचे प्लेट है रेक्टेंगुलर, उसमें एंगल पे होल्ड करना होता, ये फ्लैट है, इसके ऊपर एंगल में, एंगल प्लेन, कल प्लेन बना के नहीं दिखाया था एक्सट्रूड में। फिर वो प्लेन पे आपको होल सेलेक्ट करना है, तो वो प्लेन को नॉर्मल जाएगा। तो प्लेन जनरेट कर दो वहां पे। अभी सपोज एक होल है हमारे पास, उसके ऊपर ही उसी सेंटर पे एक दूसरा होल करना है, पर वो काउंटर बोर नहीं था, बोल्ट के लिए नहीं है, पर होल के ऊपर एक होल दूसरा है काउंटर बोर जैसे दिखे ऐसा। तो मैं होल फीचर्स को वैसे यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर होल के लिए है तो मैं होल से करूंगा, बराबर। नहीं है तो मैं अलग से करूंगा। लाइक गाइड पिलर बुश है, तो उसमें काउंटर बोर आता है हेड कॉलर के लिए। तो मुझे यहाँ पे दूसरा होल गिराना है, पर एक सर्टेन डेप्थ में। तो ये होल लिया। अब ये ट्रिक है, ये ऑप्शन कहीं पे दिखेगा नहीं। ये सरफेस और मैं एक्सिस ले लूँ, कंट्रोल करके, कंट्रोल प्रेस करके ये सरफेस और जिस होल को सेंटर लेके दूसरा होल बनाना है उसकी एक्सिस सिलेक्ट कर लो। तो ये ऑफसेट रेफरेंस अब नहीं चाहिए हमें, और इसको बोलते हैं कोएक्सियल होल। लीनियर हो गया, रेडियल हो गया, और थर्ड वन है कोएक्सियल। तो हमारा 3 होल ऐसे क्लियर हुआ। अभी देखो ये बोल्ट है जो कि डेप्थ में जाता है, उसके लिए भी होगा। सपोज इतनी डेप्थ में मुझे ऐसा होल करना था, मेरा पर्पस कुछ और है,
कि इसके अंदर मैं एक पिन फिट करने वाला हूँ, वो पिन का हेड है, उस हेड को मुझे अंदर रखना है। बराबर। तो अब ये ऑप्शन तो सिंपल ही हो गया, और कुछ ना समझ में आए तो शेप ओपन करके रखो। अभी होल तो ये हो गया। अभी हम यहाँ पे एक एक्सट्रूड करके होल प्लेन मुझे ऑन करना पड़ेगा। मैंने ये प्लेन सिलेक्ट किया। अब दूसरा रेफरेंस तो मुझे एक्स वाई, तो ये तो लीनियर होल है, मुझे देना ही पड़ेगा। तो क्या दूंगा, एक, तो ये डिस्टेंस में ले लिया 0। अपडेट नहीं हुआ। हमने कहाँ से बनाया है, सेंटर प्लेन से। अभी एक साइड है, मुझे सिर्फ साइड 2, साइड 1 एंड साइड 2, तो साइड 1 मैं कर देता हूँ थ्रू आउट, साइड 2 तो कि भाई थ्रू ऑल। तो एक ऑप्शन ऐसा भी है कि सेंटर से काम करो, दो साइड वही होल जा रहा है, पर दोनों साइड अगर डेप्थ अलग है तो आप तो ये ऑप्शन को सिलेक्ट करो। यहाँ पे थ्रू होल हो गया, दोनों साइड आप डेप्थ वेरी कर सकते हो। यहाँ पे वैसा भी मैं बोल सकता हूँ कि भाई सिलेक्टेड, और यहाँ कुछ होता, यहाँ पर भी ऐसा कोई पिलर होता तो थ्रू दिया होता तो पिलर में भी चला जाता। बराबर। तो साइड 2, साइड 2 हो गया। होल। अब हम देखेंगे स्केच। तो स्केच होल क्या है कि हमें जो प्रोफाइल, हमें जैसी प्रोफाइल चाहिए वैसी प्रोफाइल हम बना सकते हैं। ये बनेगा वो तो स्ट्रेट ही बनेगा होल, बराबर। पर कुछ अलग है तो हम स्केच, अगर हमारे पास स्केच ड्रॉ किए हुए है ऑलरेडी तो हम यहाँ से ओपन करके डायरेक्ट स्केच ले सकते हैं। तो अलग से आपको जो चाहिए ऐसा स्केच है आपके पास तो आपका कुछ नाम बन रख दो वहाँ पे, होल 1 2 कुछ भी नाम देके उसका जो आपको याद रहे। स्पेशल होल है तो अगर शेप नहीं है तो स्केच करो, और वो प्रोफाइल आप यहाँ बना दो। क्लोज लूप होना चाहिए। मुझे ब्लाइंड करना है, मैं थ्रू आउट करना है, तो ये 40 था हमारा तो 40 कर दिया, जो वैल्यू है आप स्केच कर देते हैं।
ऐसा ऑकवर्ड होल मुझे बनाना। यस, तो यहाँ देखो, अब अभी नीचे और बढ़ा देते तो आपको क्लियर आएगा। तो ये होल है, वो स्केच होल है, यहाँ से हिडन व्यू में आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ये हमें एक्सट्रूड से रिवोल्व, यहाँ प्लेन जनरेट करना पड़ता है, फिर वहाँ पे रिवोल्व करना पड़ता है, और जितनी बार रिवोल्व करे उतनी बार स्केच करना है। तो अगर ये एक स्केच बना के आप रख दो और मल्टीपल टाइम यूज करो। ओके, इसमें जो अपने स्केच बना उसको बाहर सेव कर सकते हैं? नहीं, बाहर बना के सेव कर देने का फिर। 6 में तो नहीं होता था, तो अभी देख लेते हैं, अगर सेव ऑप्शन है या सेव कर दो। आ गए ना? अभी हमने सेव किया, पहले नहीं दिखता था, अभी सेव किया तो यहाँ हमारी लाइब्रेरी में वो सेव हो गया। मेरा यही प्रैक्टिस है, कोई गलती ना हो। ड्रैग करने में कभी क्या एज आ जाती, और एज पे कभी चैम्फर लगा, रेडियस लगा, तो उससे अच्छा है कि यही सिलेक्ट कर लो सरफेस, तो प्रॉपर काम हो आपका। स्केच ओपन, स्केच 10, डायरेक्ट हो गया। जितनी बार ये होल आपको चाहिए तो सिंपल, तो आपको हर बार स्केच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स वाई तो देना ही है रेफरेंस, पहले वो क्लियर कर लेने का, फिर आपको जो ऑप्शन में जाना है जाओ, ओपन स्केच। तो ऐसी प्रोफाइल रहती है, कुछ कंपनी है, कोई मशीन है उसको फिटिंग करने के लिए, ऐसा कुछ ना कुछ फिटिंग अलग रहता है। तो टाइम बचाने की बात है कि टाइम अपना सेव कर सकते हो आप। तो ये हो गया आपका होल फीचर्स।